दोस्तों, आपके लिए मैं आज एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का नॉलेज लेके आया हूँ। अगर आप बिल्कुल इस फील्ड पे नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ मैं आपको कैपेसिटर की वैल्यू को देखकर ही सर्किट बोर्ड पे उस जगह पे वोल्टेज का आप एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितना इनपुट देना है या फिर कितना आउटपुट वहाँ से निकलना है, और जहाँ जहाँ पर कैपेसिटर लगे होंगे वहाँ पर हमें कितनी वोल्टेज एक्यूरेट मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ सर्किट बोर्ड पड़े हैं, कुछ एलईडी बल्ब के हैं, एक CFL का है, चार्जर का है, ये अलग चार्जर का है, और यहाँ पर एक और है जो DTH का है। यहाँ पर देखिए हर सर्किट बोर्ड पे कैपेसिटर लगे रहते हैं, वो अलग अलग वैल्यू के अलग अलग वोल्टेज के लगे रहते हैं। बस उसी वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि सर्किट बोर्ड पे उस जगह पर कितनी वोल्टेज आनी चाहिए या फिर कितनी इनपुट करनी चाहिए या फिर वहाँ पर कितनी वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो चलिए यहाँ पर एक मोबाइल चार्जर का ही मैं सर्किट ले लेता हूँ। इसमें हमें 2-3 टाइप के कैपेसिटर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस कैपेसिटर की मैं बात करता हूँ। मैं इन्हीं कैपेसिटर के बारे में यहाँ पर बताऊँगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 450 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैरड या म्यूएफ। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि 450 वोल्ट के एक चीज़ बताऊँ आपको, 450 वोल्ट के जहाँ पर आपको कैपेसिटर देखने के लिए मिलते हैं वहाँ से हम इनपुट दे सकते हैं। डायरेक्ट कैपेसिटर पर इनपुट नहीं देना है, उससे पहले ब्रिज रेक्टिफायर आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर आपको 1 या 2 डायोड देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उन डायोड्स पर हमने AC वोल्टेज देना होता है, और यहाँ पर कैपेसिटर पे हमको DC वोल्टेज मिलता है। अब देखिए, इससे तो हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें AC वोल्ट देना है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चार्जर का किट है और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई हमें कहाँ पर इनपुट देना है और कहाँ से आउटपुट लेना है। तो यहाँ आप इस कैपेसिटर को और इस कैपेसिटर को देखेंगे जिसकी वैल्यू 450, 400 या फिर 500 वोल्टेज के आसपास रहेगी। वहाँ पर आपने इनपुट देना है। उसके पास में आपको रेक्टिफायर मिल जाएगा, वहाँ पे इनपुट आपने देना है। कुछ चार्जर ऐसे होता है जिन पे रेक्टिफायर नहीं बनाता, सिर्फ एक डायोड होती है, तो वहाँ पर उस डायोड पे आप इनपुट दे सकते हैं। एक इनपुट डायोड पे, एक इनपुट आप दूसरे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको बता दिया। और दूसरी यहाँ पर एक कैपेसिटर है। देखिए, नहीं पता है कि ये चार्जर कितना आउटपुट देता है, लेकिन यहाँ पर हम कैपेसिटर को देख के इसके आउटपुट वैल्यू का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे, लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कैपेसिटर की वैल्यू है कितना, 10 वोल्ट। देखिए 10 वोल्ट लिखिए तो ये जो चार्जर है आपका बेसिकली 12 वोल्ट आउटपुट तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि 10 वोल्ट का जो कैपेसिटर होता है वो 5 वोल्ट के चार्जर पर लगा रहता है। क्योंकि ऐसा है कि जितने वोल्टेज आपको वहाँ से मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर लगा होता है। उससे 5 वोल्ट ज़्यादा, 10 वोल्ट ज़्यादा, 15-20 वोल्ट लगभग ज़्यादा कैपेसिटर वहाँ पे लगा होता है। एक्यूरेट 10 या 15 वोल्टेज ज़्यादा वहाँ पे लगा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब 10 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर लगा है तो आउटपुट लगभग यहाँ पर 5 वोल्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटर है, जो ये सप्लाई है, 5 वोल्ट आउटपुट देने वाली है। ये हमने कैसे पता किया? ये कैपेसिटर को देख के ही पता किया, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट दे ही नहीं सकता, देगा तो कैपेसिटर फट जाएगा, क्योंकि 10 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर है। तो यहाँ पर ये तो हमने पता कर लिया इनपुट और आउटपुट का। अब देखिए यहाँ पर एक LED का मेरे पास एक सर्किट है। अब देखिए, काफ़ी सारे आपने देखे होंगे LED बल्ब के आउटपुट, कुछ 100 वोल्ट आउटपुट करते हैं, कुछ 150 वोल्ट आउटपुट करते हैं, कुछ 32-33 वोल्ट आउटपुट करते हैं, कुछ 80 वोल्ट। सभी LED बल्ब अलग अलग वाटेज के अलग अलग आउटपुट देते हैं। लेकिन एक कैपेसिटर को देख के हम यहाँ पर बता देंगे कि कितना लगभग आउटपुट दे सकता है। जैसे कि 63 वोल्ट का एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है प्लस और माइनस पे, तो यहाँ पर भाई 100 वोल्ट तो आउटपुट दे नहीं सकता, मतलब 63 वोल्ट से कम ये आउटपुट दे रहा होगा। एक्चुअली अगर हम इसका अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 50 से 60 वोल्ट के बीच में, 60 भी नहीं, लगभग उससे भी कम, 40 से 55 के आसपास यह आउटपुट दे रहा है। इससे ऊपर आउटपुट नहीं दे रहा। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 से 7 वाट की LED बल्ब का सर्किट है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्यूरेट वोल्टेज पता कर लिया। इसको हम ड्रॉप वगैरह करके और भी इससे मतलब इसकी वोल्टेज घटा सकते हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ पे आपको बताऊंगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो। अब इस सर्किट को हम देखते हैं। इसमें जो कैपेसिटर यूज़ करे हैं, ये देखिए आउटपुट में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। देखिए इसकी वैल्यू है 100 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड। अब देखिए माइक्रोफैरड की बात करें तो वो तो आगे जो सर्किट पे जो भी कंपोनेंट लगे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइक्रोफैरड लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर माइक्रोफैरड उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि उस कंपोनेंट को या फिर उस सर्किट को कितना माइक्रोफैरड ज़रूरत होती है या फिर कितने एम्पीयर को ज़रूरत होती है।
वो हम अलग चैप्टर में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम कैपेसिटर की वैल्यू को देखने की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 100 वोल्ट लिखा हुआ है, देखिए एक्यूरेट है 100 वोल्ट लिखा हुआ है। एक्यूरेट 100 वोल्ट तो निकलेगी नहीं, उससे कम निकलेगी, जैसे कि 80-90 के आसपास यहाँ पर से वोल्टेज निकलनी चाहिए। हाँ, उससे भी कम निकल सकती है, जैसे कि 60-70-80 के आसपास निकलनी चाहिए। और तो देखिए मैंने आपको बताया था जितने भी वोल्ट का कैपेसिटर है उससे आप 10-20 थोड़ा सा कम कर लीजिए, लगभग इतना यहाँ से मिल रही है। तो यहाँ पर 2 पकड़ लिए मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये जो कैपेसिटर हैं, ये कैपेसिटर कितने वोल्टेज के हैं, 250 वोल्टेज। अब यहाँ पर ये कैपेसिटर लगे कहाँ पर हैं, आपने ये भी ध्यान देना कि ये लगे कहाँ पर हैं, इनपुट पे लगे हैं, आउटपुट पे लगे हैं, या फिर बीच में कहीं पर लगे हुए हैं। तो इनको हम ट्रैक करेंगे। देखिए इस दोनों कैपेसिटर 250 वोल्ट के हैं, तो इनको हम ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है, ये जस्ट यहाँ पर मेन पे तो लगानी है। ये मेन पे बोले तो ब्रिज रेक्टिफायर के बाद तो लगानी है। अगर ब्रिज रेक्टिफायर के बाद लगा होता तो ये 400 से 500 वोल्टेज के आसपास का होता है, क्योंकि देखिए AC 220 वोल्ट इनपुट करता है। तो AC 220 वोल्ट इनपुट करेगा ब्रिज रेक्टिफायर पे, रेक्टिफायर उसको बना के देगा और सीधे कैपेसिटर पे देता है। तो देखिए 220 वोल्ट के आसपास का जो आपका वोल्टेज है रेक्टिफायर होने के बाद वह 100-150 बढ़ जाता है। तो वहाँ पर हमेशा 400 से 500 वोल्टेज के आसपास का कैपेसिटर लगाया जाता है। तो भाई यहाँ पर 250 वोल्ट के कैपेसिटर हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब ये रेक्टिफायर की जस्ट बात तो लगी नहीं है। तो यहाँ पर ये आगे डायोड से होते हुए थोड़ा सा ड्रॉप होते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर 250 वोल्ट जो मिल रही है वो ड्रॉप होके मिल रही है। उसके बाद ये फिल्टर होके यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर पे जाएगी और यहाँ से हमारा आउटपुट देगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। अब एक और मेरे पास यहाँ पर ये LED बल्ब का सर्किट है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज कितना बता रहा है इसमें देखते हैं ज़रा गौर से। ये अलग थोड़ा सा अलग कलर का इसमें साफ भी नहीं दिख रहा है। 120 वोल्ट देखिए इसमें लिखा हुआ है, 120 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 100 से 110 वोल्ट आउटपुट लगभग यहाँ पर देगा। LED बल्ब का जो सर्किट है 110 और 100 से आसपास से आउटपुट देगा, क्योंकि यहाँ पर 120 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर उससे ज़्यादा दे रहा होता तो यहाँ पर कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो बढ़ा गई होती। अगर इससे ज़्यादा देता तो कैपेसिटर यहाँ पर फट जाता है। देखिए किसी कारणवश अगर ज़्यादा वोल्टेज अंदर से आती तो कैपेसिटर फट जाता है। कैपेसिटर की जो एक्यूरेट वोल्टेज जो कैपेसिटर पर लिखी होती है उससे कम वोल्टेज वहाँ से आती है, मतलब उससे कम वोल्टेज वहाँ से गुजारी जाती है, तब जाके वो फिल्टर होती है। जो भी कैपेसिटर का काम होता है वो करके उसको बाहर को आउटपुट देता है। और कैपेसिटर हमेशा पैरेलल पे लगा होता है, प्लस और माइनस पे लगा होता है, ताकि वहाँ पर आपके वोल्टेज जो स्पाइक मारती है, फ्लैक्चुएट होती है, उसको बिल्कुल एक बना के कैपेसिटर देता है। इस पर मैंने दूसरे चैनल पर अपने एक ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, उसे आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हैं। दूसरी चैनल के लिंक इस चैनल के होम पेज में है, टेक्नोमित्र नाम से उस चैनल का नाम है, आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ पर भी मेरी डेली वीडियोज अपलोड होती हैं, आप ज़रूर उस चैनल को विजिट करिए और कुछ नया सीखने की वहाँ पर कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने निकाल दिया है। क्यों? एक छोटा सा आपको आंसर देने के लिए। अब यहाँ पर आप इनपुट देंगे, देखिए यहाँ पर आप इनपुट देते हैं और यहाँ पर से कितना आउटपुट निकले आप उसे देखेंगे। बेसिकली अगर यहाँ पर निकल रही है आपका, एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो फट चुका है और उसकी जो वैल्यू वगैरह है वो सब उड़ चुकी है, ठीक है, बाकी सारे कंपोनेंट ठीक है, सिर्फ कैपेसिटर फटा हुआ है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर कैपेसिटर कौन सा वोल्टेज का लगाना है, इससे पहले आपने क्या करना है, इस पर आपने AC वोल्टेज दे देनी है और यहाँ पर आपने चेक करना है DC वोल्टेज कितनी निकल रही है। अगर DC वोल्टेज 100 निकलती है, मतलब मान लीजिए 100 वोल्ट DC यहाँ से निकल रही है बिना कैपेसिटर लगाए, ठीक है, 100 वोल्ट DC निकल रही है, तो आपने यहाँ पर लगभग 125 से 130 वोल्टेज का कैपेसिटर यहाँ पर लगा देना है। 150 का भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जितना आउटपुट कर रही है उससे ज़्यादा वोल्टेज का आप कैपेसिटर यहाँ पर मेंशन करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपेसिटर रहा आपको ये चीज़ समझाने के लिए। वैसे ही यहाँ पर आप देखिए, इस सर्किट बोर्ड को तो कौन नहीं जानता, हर कोई सर्किट बोर्ड के बारे में जानता है। ये DTH या फिर फ्रीडिस का सर्किट बोर्ड है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज हमारी आउटपुट हो रही है, जैसे कि 3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है। सभी वोल्टेज को आउटपुट देने के लिए वहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, सभी वोल्टेज की फिल्ट्रेशन के लिए वहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। उससे पहले यहाँ पर सभी की डायोड है जो कि यहाँ पर इसको ड्रॉप करके यहाँ पर कैपेसिटर तक देती है। अब देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर है तो उनको देख के आप पता कर सकते हैं कि कौन सा कितनी वोल्टेज के लिए आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 25 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर लगा के रखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से जो हमारी वोल्टेज निकल रही है वो लगभग आपकी 15-16 वोल्टेज के आसपास निकलनी चाहिए, और उससे भी कम निकल सकती है, ऐसा नहीं है। 25 वोल्ट जितना भी है 25 वोल्ट से कम निकल रही है। अब इसको हम ट्रैक करेंगे, देखिए तो यहाँ पर इस कैपेसिटर को हम ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गौर से दिखाऊँ आपको,
तो यहाँ पर देखिए इसका जो पॉजिटिव है यहाँ पर जा रहा है, ये कनेक्टर पे जा रहा है। तो ये कनेक्टर जो है हमारा 12-14 वोल्ट आउटपुट करता है। तो 14 से 16 तक आउटपुट भी करता है ये कनेक्टर, क्योंकि अगर इसमें कुछ कनेक्ट करते हैं, देखिए एम्पलीफायर वगैरह के लिए बनाया रहता है। वैसे अगर आप चेक करेंगे तो इसमें आपको 16-17 वोल्ट भी आ सकती है, लेकिन इसमें आप कुछ लोड देंगे तो 12 वोल्ट यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो लगभग ये अगर इसमें 16-17 वोल्ट बिना लोड के मिल रहा है तो यहाँ पर जो कैपेसिटर यूज़ कर रहा है 25 वोल्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। वैसे ही जो है अगले कैपेसिटर को यहाँ पर दिखाऊँ तो ये भी 25 वोल्ट का है। अब इसको हम ट्रैक करेंगे, मतलब इसको हम चेक करेंगे कहाँ जा रहा है। तो ये जा रहा है लगभग तीसरे नंबर पे है आपका, ये देखिए 24 वोल्ट है। तो यहाँ पर 24 वोल्ट के पास में जा रहा है। तो 24 वोल्ट के पास में जो 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा के बिल्कुल एक्यूरेट लगा के रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेट 24 वोल्ट नहीं मिलती। आप चेक करेंगे तो 22-23 के आसपास मिलती है, लोड पे पड़ने पर थोड़ा सा कम हो जाती है। वैसे 25 की जगह यहाँ पर 35 वोल्ट का कैपेसिटर होना चाहिए एक नियम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर अगर ज़्यादा वोल्ट आती है तो कैपेसिटर फट सकता है। जैसे कि इसमें एम्पियर नहीं होता, वोल्टेज ही वोल्टेज होता है, तो इसमें कैपेसिटर ज़्यादा वैल्यू का थोड़ा सा ज़्यादा भी, मतलब 1-2 ज़्यादा भी चल सकता है। और बगल वाला कैपेसिटर है 10 वोल्ट का, देख सकते हैं आप 10 वोल्ट का कैपेसिटर है ये वाला। तो यहाँ पर लगभग हमें 5 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट या फिर 5-6 के आसपास मिलनी चाहिए। जैसे कि सर्किट में 5 वोल्ट है तो इसका मतलब ये 5 वोल्ट के लिए ही जा रहा होगा। देखिए इसको ट्रैक करें तो ये देखिए 5 वोल्ट के आसपास वो यहाँ पर मिल रही है। देखिए इसको हम ट्रैक करते हैं, ये जो आपका यहाँ पर कैपेसिटर लगा है इसके पॉजिटिव को हम ट्रैक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक इंडक्टर कॉइल लगा के रखी हुई है, देखिए इंडक्टर कॉइल है। तो इंडक्टर कॉइल को हम ट्रैक करते हैं, ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट पे जा रहा है। तो ये पॉइंट है 5 वोल्ट का। देखिए इस तरीके से हम कैपेसिटर को देख के एक्यूरेट वोल्टेज का पता कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा होता है जो ब्रिज रेक्टिफायर के पास में जहाँ से इनपुट होनी है, वहाँ पर हमेशा आपको 400 से 500 वोल्टेज के आसपास का कैपेसिटर मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25 वोल्ट का कैपेसिटर मेंशन है मेन एसी सप्लाई पे, यानी कि इसके प्राइमरी सेक्शन पे 25 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर है। तो 25 वोल्ट का कैपेसिटर, तो इस जगह पे हमें लगभग 25 से कम वोल्टेज यहाँ पर मिलनी चाहिए। एक एक्यूरेट जितना यहाँ पर जो कैपेसिटर की वैल्यू लगा के रखी हुई ना, उससे हमें कम यहाँ पर इस जगह पे वोल्टेज मिलनी चाहिए, वो भी डीसी में, क्योंकि यहाँ पर डीसी कैपेसिटर लगा के रखा हुआ है। तो 25 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक्यूरेट हमें 25 से थोड़ा सा कम यहाँ पर मिलनी चाहिए एक इसके नियम के हिसाब से। अब देखिए एक और चार्जर आपको दिखा दो जो कि 12 वोल्ट का है, मुझे पता है 12 वोल्ट का है। अब देखिए यहाँ पर इसके आउटपुट में जो कैपेसिटर लगा है वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा है, इसकी वैल्यू आपको एक बार दिखा दूँ मैं। तो ये जो है ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ तो 16 वोल्ट के आसपास का कैपेसिटर आपको मिलेगा। देखिए 16 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत छोटे अक्षरों में 16 वोल्ट। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये 12 वोल्ट का जो आउटपुट दे रहा है, तो 16 वोल्ट का कैपेसिटर बिल्कुल एक्यूरेट लगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा का 25 वोल्ट का भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है और 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगा देंगे तो हो गया, फट जाएगा। जितना वोल्टेज आउटपुट कर रहा है उससे कम वैल्यू का नहीं लगाना कैपेसिटर, इसलिए यहाँ पर ये लगा के रखा हुआ। अब उसी के बगल में जो कैपेसिटर है ये देखिए 400 वोल्ट का है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये मेन यहाँ पर इनपुट होगा। देखिए यहाँ पर इसको हम ट्रैक करते, देखिए सॉरी इसको हम ट्रैक करते हैं, इस कैपेसिटर को जिसमें 400 वोल्ट लिखे हुए उसको हम ट्रैक करते हैं। ये देखिएगा ये 400 वोल्ट का कैपेसिटर है और इसको हम ट्रैक करते हैं। देखिए ये आ रहा है यहाँ पर और ये जा रहा है बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ से यहाँ रेक्टिफायर। देखो बोला था मैंने रेक्टिफायर नहीं भी होगा तो सिर्फ एक डायोड भी कभी कभी लगी हुई मिलती है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर एक डायोड आपको मिल सकती है, ये वाली ये IN4007 की डायोड यहाँ पर होती है। बाकी डायोड का एम्पियर वगैरह मैंने बता के रखा है, कितने एम्पियर का डायोड कहाँ पर लगाना है और किस तरीके से लगाना है, ये सब मैंने बता के रखा। वो भी मेरे दूसरे चैनल पे, उसको भी आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो 400 वोल्टेज का कैपेसिटर है वो जा रहा है मेन यहाँ पर डायोड के बाद में। तो दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों को ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसे सवाल हैं जिनका मैं वीडियो बना के अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो उन सवाल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों को जवाब दे सकूँ और वहाँ पर अच्छी वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते के लिए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।